जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ध्रुव कौशिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएनबीसी और इंटरनेशनल जो इरेरा होता है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें साफ साफ ये दर्शाया गया कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है काफी हद तक खराब हो चुकी, जिस कारण जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है काफी हद तक उसमें गिरावट दर्ज की गई। पिछले 6 सत्रों में अगर देखा जाए, जनवरी से लेकर मार्च तक लगभग बहुत ज्यादा गिरावट आई। इस गिरावट का मुख्य कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या आने वाले वक्त में हो सकते हैं, इनकी इनकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर गिरावट आई क्यों। शेयर बाजार में जो गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है क्या। हमने देखा कि जो सेंसेक्स है लगभग अभी तक 6000 अंक से ज्यादा तक टूट चुका है। मतलब कहाँ 75 से 80 हजार की लोग बात कर रहे थे, और अभी कहाँ टूट के आ गया। निवेशक तो बेहाल है। वैसे कोई निवेशक बेहाल है, वो सोच रहे बोले हम एग्जिट करें या क्या करें। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, देखो लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है इंडिया की, वो अभी भी बरकरार है। जो गोल्डमैन सैक्स नाम की जो फर्म है, उन्होंने खासकर इस बात पर टिप्पणी देते हुए कहा है कि जो इंडिया है अभी तो सिर्फ ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हुई हुई है। आज 2047 तक हमारा जो आर्थिक स्थिति है, मतलब आर्थिक जो इकोनॉमिक जो स्थिति है, वो इतनी सुदृढ़ हो सकती है कि हम जो यूएस है, यूएस को भी पीछे छोड़ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो यूएस है और ये भी हो सकता है जो यूएस है, यूएस की जो इकोनॉमी है, हमें उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिले। इसके भी बहुत सारे कारण है, जैसे आर्थिक तंगी, मनोवांछित ज्ञान, और भी बहुत सारे कारण है, निजी कारण हो सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं हमारे देश में बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर में काफी हद तक वृद्धि देखी गई है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट विषय है हम सबके लिए। हम सबको इस पे अपना लेटर लिखना चाहिए पार्लियामेंट को कि हमारे जो देश में जो बेरोजगारी दर है वो काफी हद तक बढ़ी है। इनका आप भाई आप क्या करो, जब आप नौकरी नहीं दोगे इस इंसान को तो वो नौकरी करेगा क्या। सीधी बात है। हाँ भैया, अब हमारे जो देश के युवा है वो क्या पकोड़े तले, सीधी बात है। अब सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो मोदी के जो कार्य प्रणाली में जो इनका काल था, इनमें काफी हद तक डेवलपमेंट भी देखा गया है। जैसे हमारे जो इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक फोरम थे, उसमें भी काफी हद तक यूएनडीपी में काफी हद तक जो है वृद्धि देखी गई। और भी जैसे आर्मी जो डिफेंस सेक्टर वगैरह है, उन सब में काफी हद तक इन्होंने निवेश किया और पूंजीकरण को काफी हद तक बढ़ाया है। अब इस वीडियो का सबसे मुख्य सवाल है कि क्या ये बेरोजगारी दर आने वाले भविष्य में भी यूं ही बढ़ता रहे। कुछ जो इकोनॉमिक जो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारे देश की जो बेरोजगारी दर है आने वाले वक्त में 1.3% से लेकर 2.3% से कम हो सकती है। इसके भी कुछ मुख्य कारण है। लोग बाग अब खुद का बिजनेस यानी अपना व्यापार या अपनी कुछ खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपना घर चला सके और अपना जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीवन, जो आर्थिक आर्थिक स्थिति है, वो काफी हद तक उसमें बदलाव देखे जा सके। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो नौकरी को आप सिर्फ एक राय दें, मतलब एक सेटर साइड दें, और एजुकेशन को आप कंटिन्यू रखें, लेकिन साथ के साथ अपने बिजनेस की फील्ड में हम। अब आप सब ये बोले कि आप सबको अफसोस होगा, सच बता रहा हूं मैं, आप सबको अफसोस होगा कि हमको फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, मतलब 12वीं क्लास तक हमको ये पढ़ाया गया कि जो मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है, ये सारे मेन सब्जेक्ट्स है। मैं मानता हूं ये मेन सब्जेक्ट्स है, लेकिन जो हमें बिजनेस में धंधा बढ़ाया कैसे जाता है, आखिर धंधा बढ़े कैसे, हम धंधे को बढ़ाए कैसे, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जितना आपने अपने एजुकेशन पे खर्च करा, उतना ही अगर हम म्यूचुअल फंड या कुछ एसआईपी वगैरह में करते, तो आज की तारीख में 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कर एसडब्ल्यूपी आ रहा होता महीने का। आप महीने को भी एसडब्ल्यूपी का शायद आप अर्थ ना जानते हो। एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें जो लाभांश जैसे 12% हमारा 12% इंटरेस्ट रेट आता है साल का, जिसमें से हम कुछ राशि अपने खाते में ट्रांसफर करते हैं बोनस या प्रॉफिट के रूप में। आप मेरी बात मानो, अगर आप फर्स्ट क्लास में या फिफ्थ या छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, सभी माँ बाप से मेरी एक राय है कि अपने
बच्चे के लिए कोई बिजनेस का मतलब आप उसको खोल के दे, कोई दुकान खोल के दे, या कोई होटल में मतलब कोई होटल छोटी सी छोटा कुछ ना कुछ ऐसा करके दे कि वो मान लो इन केस कहीं नौकरी नहीं लगती, कोई कुछ नहीं होता, तो कम से कम ऐसी स्थिति मतलब उनके पास में ऐसी स्थिति कभी हो ना, ऐसी स्थिति मतलब हमारे सामने हमारे बच्चों के सामने कभी ना आए। आज की वीडियो इसी पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये जो सुझाव है, मेरा प्रस्ताव जो है, अगर पसंद वाकई आया है तो एक सब्सक्राइब कर दो। अब देख जरा।